नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? काइनेटिक एनर्जी तक डिस्कस कर लिया था। और काइनेटिक एनर्जी का आपने बेसिक फॉर्मूला याद करो, क्या लिखा था? E इक्वल टू क्या लिखा था आप लोगों ने? हाफ एम वी स्क्वेयर। और दूसरा वैल्यू आप लोगों ने क्या बोला था? पी स्क्वेयर बाई 2m। यहाँ तक आप लोगों में बेसिक बात हुई थी ना। अब आप लोग देखो, आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया था कि भाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की चर्चा करो आप लोग, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? जूल बोलोगे ना आप लोग, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो वर्क की भी वही और एनर्जी की भी वही। तो हमेशा क्या रहेगा, एनर्जी कोई सी भी हो, जूल ही लेनी है अपने को यूनिट। और डायमेंशन यदि आप लोग लोगे तो क्या लिखोगे? mL2T-2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग ध्यान दो। तो यहाँ पे जो v है वो मैंने क्या लिया है? मैग्नीट्यूड लिया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड है। यहाँ पे कुल मिला के जो v है वो क्या है? स्पीड है, ठीक है। स्पीड से आप काइनेटिक एनर्जी, मास पे तो वैसे स्केलर होता है, तो स्पीड वेलोसिटी में ले लेना है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो उसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी वैसे स्केलर है तो ये कुल मिला के स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट चर्चा, ये यूनिट वगैरह आप लोग लिख लेना, कल आप लोगों ने लिखी नहीं थी। दूसरी बात आप लोग देखो, काइनेटिक एनर्जी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है क्या? डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी विल बी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझो इस बात को थोड़ा सा। मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, आपको बाहर कोई आपको देख रहा है, ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है इसका मतलब आप उसके लिए, बाहर वाले के लिए आप मोशन में हो, कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास जो भी है, आप मूविंग हो। लेकिन जो ठीक आपके सामने बैठा है उसके लिए आप रेस्ट में हो, तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकालने का मतलब स्पीड निकाल रहे हो आप, तो सामने वाले की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो तो जीरो आई आपकी, वो भी रेस्ट में, आपको भी रेस्ट में लगेगा। लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में आप वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से आप आगे जा रहे हो। तो बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी यदि स्पीड पे किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो एक छोटी सी लाइन आप लोग ये लिख लो, यूनिट तो लिख लो, जूल आएगी, डायमेंशन आ जाएगी mL2T-2 और स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी बात आप लोग लिख लो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो यहाँ तक आप लोग चर्चा कर ली। अब देखो आप लोग नई हेडिंग लगाओ, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी की हेडिंग लगा लो। लिख लिया? वर्क पावर एनर्जी क्या होगा? तो आज की नई और बढ़िया हेडिंग क्या है अपने पास में? वर्क पावर नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हेडिंग लगाओ आप लोग। अब देखो आपने वर्क की चर्चा कर ली, काइनेटिक एनर्जी की चर्चा कर ली, अब थ्योरम बचा है तो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो किसी के ऊपर वर्क डन की चर्चा करें अपन, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क पावर एनर्जी, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज। अब ऑल फोर्सेज में आपको कंजर्वेटिव आ जाए या नॉन कंजर्वेटिव आ जाए? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? टोटल फोर्स, जैसे कंजर्वेटिव में आप लोगों ने किस किस की डिस्कस किया था, याद करो। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये किस में थे? कंजर्वेटिव था।
नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन की आप लोगों ने पूरा डिटेल में चर्चा की है। विस्कस फोर्स अपन आगे पढ़ेंगे, तो वो दो किस्में आएंगे नॉन कंजर्वेटिव, मतलब जितने भी फोर्स उस पर एक्ट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम के ऊपर, उन सब से आपने जो वर्क डन निकाला है उसका वैल्यू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे आप ये थ्योरम आपकी बहुत अप्लीकेबल है, कहीं भी लगा सकते हैं आप लोग। तो एक छोटी सी लाइन लिखो पहले, स्टेटमेंट याद होगे ना, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, उसमें आप कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग छोटा सा लिख दो, वर्क डन बाई द ऑल फोर्सेज के ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज में लिख लो आप लोग कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, याद रह जाएगा, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए अब आप लोग देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन आपको कभी भी निकालना हो तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी, ये वर्क डन का फॉर्मूला है कुल मिला के, W इक्वल टू, ठीक है। तो आपको देखो सीधा सा हो गया ना, आपको सिर्फ वेलोसिटी दे दे और मास दे दे तो आप वर्क डन बता सकते हो। पहले आप लोगों को क्या चाहिए था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में क्या डायरेक्शन वो चाहिए था। लेकिन यदि न फोर्स दे न डिस्प्लेसमेंट दे, सिर्फ आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दे दे और मास दे दे पार्टिकल का, तो आप उस पर वर्क डन बता सकते हो। तो कर ले एक आधा क्वेश्चन। चलिए एक तो ये ध्यान रख लोगे, दूसरा ये भी फॉर्मूला काम आ जाएगा ना कभी कभार अपने, कैसे, F.S क्या जाएगा, हाफ वर्क डन की जगह रख सकते हैं, हाफ फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी जो भी आपको आवश्यकता पड़े उस आधार पे आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते। तो दोनों आप लोग थ्योरम के लिए अप्लीकेबल है, दोनों फॉर्मूले लिख लो। W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ये फाइनल इनिशियल किसके इक्वल आ जाएगा, F.S की। और कई बार आपको F.MA भी चाहिए, MA बोल सकते हैं ना, इंटू S बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा वैसे वैसे आगे करते रहे। ये दो नोट कर लो आप लोग, कर लिया। चले आगे बढ़े, सबसे पहले इस पे क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट पे मान लो कोई बॉडी है, 2 kg का मास है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में था, 10 सेकंड बाद उसका जो वेलोसिटी है 2 kg वाले का वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए वर्क डन बाय द फोर्स। अब आपको ऐसा कोई सिस्टम दे दिया, पहले 2 kg का मास था, क्वेश्चन वापस देख लो, 2 kg का मास था, इनिशियल में उसका रेस्ट में था, 10 सेकंड बाद उसको चेक किया गया तो उसका वेलोसिटी कितना मिला, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको वर्क डन पूछा है तो कोई नई लॉजिक नहीं लगाना, वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, तो क्या करोगे आप लोग, W इक्वल टू हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी। हाफ m आप लोग बाहर निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग लिखो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर किया 100 आ गया, इनिशियल में कितनी थी, 0 थी, इसका मास कितना है, 2 है, तो हाफ इंटू 2 और ये कितना आ गया, 100 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वर्क डन अपने पास कितना जाएगा, W इक्वल टू 100 जूल आ जाएगा। क्लियर, याद रह जाएगा। नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब एक अच्छी चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, पहले तो इसको नोट करो फटाफट जल्दी से। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आप वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा क्या,
ये है 1/2, मास m रख दिया, 100 ही है, और आप उसको सोल्व आउट करोगे तो कितना जाएगा, 100 जूल आएगा। ठीक है ना, उसको सोल्व कर लेना, बस मास का वैल्यू रखा गया है। ठीक है, चले आगे। उसके बाद में देखो आप लोग, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, बार बार अपन कह रहे थे ना वेलोसिटी में नहीं चेंज हो रहा तो वर्क डन 0 होगा, तो वहाँ से आप ऐसे बता सकते हो। जैसे वेलोसिटी पहले भी 10 मीटर पर सेकेंड थी इसी बॉडी में, लास्ट में भी आपने 10 सेकंड 20 सेकंड बाद देखा तो वो भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है 2 kg के लिए। ठीक है, यहाँ से मान लो 10 सेकंड लगे, आपको कुछ दे देगा आपको, तो वर्क डन पूछेगा बाय फोर्स, तो वर्क डन कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज है क्या, वही ½ माइनस ½ वी स्क्वायर सेम है, तो वर्क डन कितना जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है तो वर्क डन 0 है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आपको दिख रहा है, वेलोसिटी सेम है, कोई चेंज नहीं हो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा। आप सीधा सीधा बता सकते हो ना। याद करो कंजर्वेटिव फोर्स में आप लोगों ने किया था, कंजर्वेटिव फोर्स में आपने क्या लिखा था, सर्कुलर पाथ में कंप्लीट साइकिल में वर्क डन विल बी 0, देन काइनेटिक रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे चेंज 0 है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ½ mv²। क्लियर, तो ये अपन ने चर्चा की थी। चलिए एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, फटाफट नोट कर लो और छोटी सी लाइन लिखो तो लिख लो, इफ स्पीड रिमेन सेम देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एंड वर्क डन विल बी 0। ओके, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। मान लो ये तो आपको वेलोसिटी दे दी और तब की बात है, ऐसे कुछ दे दे आपको, क्या आपको मान लो ये दे दे, ऐसे समझो कि एक कोई x के डिस्प्लेसमेंट दे दिया, t² + 2t + 5 ये दे दिया डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन x एंड t दे दिया आपको, रिलेशन दे दिया दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और t के बीच में, और आपको पूछ लिया कि 0 से 4 सेकंड तक, टिल 0 से 4 सेकंड तक वर्क डन कितना हुआ। ए पार्टिकल मास इज 2 kg, यदि 2 kg का कोई मास है, x का और t का रिलेशन दे दिया आपको, और 0 से 4 सेकंड में आपको पूछ लिया वर्क डन, यदि मास ये हो, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, तो आप लोग क्या करोगे, सीधा सा क्या लॉजिक लगाओगे, क्या है आपके पास लगाने में, आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या। वेलोसिटी यदि अपन निकाले, आंसर देखो क्या बनेगा इसका, वेलोसिटी आप निकालो तो x दे रखा है आपको, तो dx/dt क्या बनेगा, वेलोसिटी हो जाएगा ना dx/dt, तो यहाँ पे देखो t² + 2 यही बनेगा, 5 का 0 हो गया। तो अपने को कहाँ पे, एक तो 0 पे चेक करना है, एक 4 सेकंड पे, पहले तो इनिशियल स्टार्ट किए थे गाड़ी और 4 सेकंड पे देखना है अपने को। तो आप लोग ये वेलोसिटी इक्वल टू आ गई जी 2t + 2 आ गई ना। यहाँ से आप लोग ध्यान दो, यदि मैं 0 रखूँ यहाँ पे तो वेलोसिटी आपको कितनी मिली, t की जगह 0 रखो, इफ़ t = 0 देन वेलोसिटी विल बी, t 0 किया तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, जो भी आपको दे रखा है, ये मान लो मीटर में दे रखा है, और जैसे आपने 4 रखा 4 सेकंड, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या मिलेगी, 2 × 4 8 + 2 10 हो गया ना, तो ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, याद रह जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर, यहाँ पे कितनी है, 10 मीटर। वेलोसिटी मिल गई, और क्या चाहिए आपको, मास दे ही रखा है। अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका एक ही तो है, क्या तरीका है, W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख दूँ, तो हाफ, मास कितना बताया आपको 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी बताई आपको 10 मीटर, 10 का 100 कर दूँ, माइनस इनिशियल में कितना था 2, 2 का स्क्वायर करो 4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 96 जूल आ जाएगा। ये आपका वर्क डन हो गया।
तो फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन दे दिया आप लोग, इसको अपन बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे एप्लीकेशन आती रहेगी, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, अपन बार बार जब भी मैं कहूँगा काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन के, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आप लोग छोटा सा एक्स और टी के बीच में रिलेशन नोट कर लो। 0 से 4 सेकंड तक आपको टाइम दिए, वर्क डन पूछा है, एम का वैल्यू ये दे दिया, तो सबसे पहले dx/dt निकालोगे, यहाँ से v मिल जाएगा, टी का वैल्यू 0 रखोगे v मिल जाएगा, टी का वैल्यू 4 रखोगे v मिल जाएगा, तो आपका वर्क डन आ जाएगा हाफ mv² फाइनल माइनस इनिशियल हाफ mv², यानी 96 जूल आ जाएगा। तो फटाफट नोट करो, तब तक मैं इंक विंक डाल के तैयार करता हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लें। वैसे तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। देखो आगे वाली बात, मान लो एक कोई बॉडी दे दिया आपको, उसका मास वही ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 kg है। यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 मीटर, कितना दिया 2 मीटर, क्या फोर्स बता सकते हो सीधा, और कुछ नहीं दिया आपको, वेलोसिटी दे दी 0, इनिशियल में 0 दी, फाइनल में 5 दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 मीटर। क्या आप डायरेक्ट मेरे को फोर्स की वैल्यू बता सकते हो? क्या फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल टू, आंसर देखो, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो एक बार तो लिख देता हूँ मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आएगा। वर्क डन क्या लिखोगे, F.S, सेम डायरेक्शन में लगा होगा, आपने को नहीं पता, लेकिन F.S लिखो आप लोग, कोई थीटा वीटा नहीं दिया। तो फाइनल कितनी है 5, तो हाफ m वो 2 ही आ गया, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, माइनस इनिशियल में कितना है 0, तो 0 छोड़ देते। अपने को डिस्प्लेसमेंट दे दिया F2, तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 आ गया ना, तो F कितना लग गया, F यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 2F इक्वल टू 25, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/2, तो ये आ गया कुल मिला के 12.5 न्यूटन, ये अपने पास फोर्स आ जाएगा। कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे ध्यान रखो। तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चले आगे, फटाफट डायग्राम क्वेश्चन समझ गए ना। 2 2 0, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दे दी आपको, इनिशियल में 0, यहाँ पे कितनी दे दी, फाइनल में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन ये दे दिया। आपको पूछा क्या था, फोर्स पूछा था, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, समझ आ गई की बात, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्लियर। तो ऐसे अपन डिस्कस करते रहेंगे। एफ की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन के अंदर, नोट कर लेना, एफ की वैल्यू आया, यहाँ से आपको एफ की वैल्यू पूछी थी, वेलोसिटी देके डायरेक्ट एफ की वैल्यू पूछी थी। आप और भी तरीके हैं, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अपन वर्क एनर्जी के साथ कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन का आंसर निकालें। क्लियर हो गया। अब आगे देखो आप लोग, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपन चर्चा चलती रहेगी, बोला हर क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे आगे धीरे धीरे। अब आप लोग लगाओ नई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आप लोग लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ याद है, कल अपन ने डिस्कस किया था, कंजर्वेटिव फोर्स में ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। वास्तव में तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम लेना ही गलत है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वास्तव में तो आप क्या होता है, चेंज होता है, न कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में तो ये अपन जनरली बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या ध्यान रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन
ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड बोलो या फोर्स बोलो, ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में कोई पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। किसके साथ में आना है कंजर्वेटिव एनर्जी का टर्म? कंजर्वेटिव फोर्स के साथ में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। क्लियर? ध्यान रह जाएगी, याद रह जाएगी क्या? और वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप लोगों को कल मैंने डिस्कस किया था कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स है F तो du/dr, ये अपना बेसिक फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड के साथ में ही पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटी वाला फील्ड या फोर्स जो है वो आप कंजर्वेटिव मानते हो, नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सुना है ऐसा नाम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स कौन सा होता है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो जो आपको कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उन्हीं से एसोसिएटेड क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा अपन को करनी है। उसके अलावा अपने पास कोई चर्चा नहीं रहेगी। तो बेसिक फॉर्मूला ये आप ध्यान रखो। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख सकते हो F.dr माइनस का du, और u निकालना है तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दें। तो यहाँ पे यदि आप लोग इनिशियल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइनल हो गई, इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे जो भी आपको r का वैल्यू दिया है R1 और R2, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, यदि उसको लिखना चाहो तो उसको यदि du सोल्व करो तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जो माइनस का Fc.dr और R1.R2। क्या F.dr वर्क डन होता है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का W बाई कंजर्वेटिव फोर्स, W वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये छोटा सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फटाफट इससे संबंधित रिलेटेड जो भी बातें हैं नोट करो जल्दी से। तो नोट कर लिया दोस्तों, क्या आया, del u बराबर माइनस का W, या आप लोग यहाँ से माइनस F.dr निकाल लेंगे। ठीक है, तो याद रह जाएगा आप लोगों को। चलिए दूसरी बात अपन देखते हैं यहाँ से, किसके लिए डिफाइन है, ओनली कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो एक दो न्यूमेरिकल मैं छोटे से बता देता हूँ आपको, उसके बाद में इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला न्यूमेरिकल तो देखो आप लोग, क्या आपको ऐसे u दे दे 2x² + y², और आपको पूछ ले फोर्स का वैल्यू क्या होगा एट द पॉइंट ऑफ, कोई भी पॉइंट आपको दे दे 1, 1, 0 ऐसे पॉइंट दे दिया, 1, 2, 0 कोई भी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो आप लोगों को u दे दिया और f पूछा है, और f आपको पता है u किसकी टर्म में है, u तभी है जब फोर्स कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, माइनस का du/dr, माइनस का du/dr। माइनस का du/dr का मतलब क्या हो गया, समझो इस बात को आप लोग। क्या करना है, u यदि दे दिए तो डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन कैसे करना है, ये du/dr को अपन थोड़ा सा डिटेल में ऐसे लिखे, माइनस का del u/x i के ग्रेडियंट बोलते हैं एक तरीके से। आप लोगों को बताया था ना, Fc माइनस ग्रेडियंट, तो del u/x, del u/y j कैप और del u/z k कैप,
ये अपने को लिखना है। तो यहाँ से देखो एफ सी की चर्चा करें अपन, तो यहाँ पे देखो u का वैल्यू रखोगे आप लोग, माइनस का साइन आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स क्या बना 2x² प्लस y² आई कैप लग जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई 2x² प्लस y² और डेल यू बाई डेल जेड 2x² प्लस y² के कैप आ जाएगा ना। यहाँ तक आ गया मामला। क्वेश्चन नोट है आप लोगों का, u का वैल्यू आपको गिवन है और f आपको पूछा है, u का वैल्यू आपको गिवन है, f आपको पूछ लिया है क्वेश्चन में, यही तो बात है। चलिए नोट है तो मैं मिटा दूं ऊपर से, ध्यान दो। तो देखो यहां से आप लोग डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y इसके लिए कांस्टेंट है, तो कितना आ जाएगा 4x। एफ सी यदि आप लोग लिखो, एफ सी क्या लिखें, पहला टर्म इस वाले में क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का 4x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4x आई कैप, ये मिटा दूं। यहाँ से आप लोग देखोगे इस दूसरे वाले में जाओ, इसमें x y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट इसका कितना आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y के, तीसरे वाले में z है ही नहीं और z के रिस्पेक्ट में करना है, कितना आ जाएगा 0, ये एफ सी का वैल्यू आ जाएगा। अब एट द पॉइंट ऑफ 1 1 दिया था ना आप लोगों को 1 1 0 इस पॉइंट पे, तो यहाँ x की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू डाल दो और 0 डाल दो, तो एफ सी का वैल्यू क्या बनेगा, x की जगह रखो माइनस का 4i माइनस का 2j, ये एफ सी की वैल्यू आ गई। एफ पूछे एफ सी पूछे वो एक ही बात है, क्लियर हो गया। u का वैल्यू आपको दिया गया था 2x² प्लस y² और f का वैल्यू पूछ लिया एट द पॉइंट ऑफ 1 1 0, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे बनेगा और क्या बनेगा। नोट कर लिया, मिटा दूं। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बैठेगा आपका, f देके और u पूछ लेगा। f देके, अभी u देके किया था आपने, डिफरेंशिएट करना है, और f देके u पूछेगा। मान लो आपको f ऐसे दे दे, ऐसे मान लेते 2x i प्लस 4y j के, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके f दे दिया, u पूछ लिया, ठीक है। अब कोई पॉइंट पे पूछे वो अलग बात, अपन x y z की वैल्यू रख लेंगे। u दिया, f पूछ लिया, इक्वेशन हो गया अपने तरीके से। f इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी यू बाई डी आर होता है ना, डी यू इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का f डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड में, ये बनेगा। ये क्या जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा, इनिशियल माइनस से फाइनल आ जाएगा। तो आप लोग देखो f डॉट डी आर यदि अपन लिखें, यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, f डॉट डी आर क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें आप लोग ये लिख सकते हो कि डी यू आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो भी आपको लिमिट दी यू आ जाएगा ना। अब अपने इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने। f का वैल्यू आप लोगों को कल परसों बताया था, आप ऐसे कंपोनेंट में लिख सकते हो ना, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों के लिए। ऐसे ही डी आर क्या लिख सकते हो आप, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई 1 हो गया तो ये एफ एक्स डी एक्स, डॉट जे का 1 हो गया तो डी वाई एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ये बनेगा। अब इंटीग्रेशन करना है तो अपने पास एफ एक्स देखो, यहाँ से कंपेयर करो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एफ एक्स आई एफ वाई जे कैप, ये आएगा। तो अपने पास इंटीग्रेशन के लिए आप अलग अलग कर लो, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, क्यों, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन तो निकाल लो आप लोग। और माइनस का साइन कहाँ गया, ये बाहर वाला माइनस लगाओ, माइनस का साइन बाहर, ये भी माइनस का साइन है बाहर।
तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे लिख दो fx कितना है 2x, fy कितना है 4y, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो du तो u बन गया, इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, ठीक है। माइनस का साइन ले लो, इसका कितना लिखा है fx 2x dx प्लस ये बड़ा ब्रैकेट लिख लो आप, ये क्या हो जाएगा 4y dy, ब्रैकेट बंद। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2 से ये, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आप लोग देखना एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस में c, कोई भी आप क्या कोई लिमिट तो है नहीं, तो आप लोग c कोफिशिएंट लगाते हो, ये u का वैल्यू आ जाएगा। अब आपको x y z कोई भी पॉइंट दे दे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे। बात समझ में आई। f आपको गिवन था, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आगे वाले ने u पूछा था, तो क्या करना है अपने को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग कंपोनेंट दे रखे हैं तो अलग अलग, एक ही कंपोनेंट fx dx सीधा लिख देंगे यदि एक ही दे रखा है तो, और ऐसे पूरा डेरिवेट करके ये आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। बात क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, दो ही बात ध्यान रखो, आप लोग तो नोट कर लो फटाफट। आप लोगों को दो ही बात ध्यान रखनी है, क्या, यदि u दिया है, f पूछा है, डिफ्रेंशिएशन कर दो, f देके u पूछा है तो इंटीग्रेट कर दो, माइनस का साइन लगा दो। बाहर किसका साइन लगाओगे, माइनस का, नहीं लगाए ना, ये देखो कितने बड़े मूर्ख हो आप लोग। यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस का fx, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का y, और c माइनस लगाओ प्लस लगाओ, जो भी आपको लगाना है वो लग जाए, ठीक है। ये u का वैल्यू जाए। नोट कर लिया क्या, फटाफट नोट कर लो, ज़्यादा टाइम मत ले। समझ में आ रहा है ना। सर जी कहीं अकेले अकेले तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चलिए ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट चर्चा में, मिटा रहा हूँ। अब आगे देखो आप लोग क्या करना है अपने को, आगे पोटेंशियल एनर्जी आप मेनली 3 टाइप से अपन बात करेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो नॉर्मल सा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस का g m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लोग बोलते हो k q1 q2 बाई आर स्क्वेयर, और ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। तीसरा स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाले के लिए क्या आता है हाफ k x स्क्वेयर। तो ये अपन चर्चा करेंगे आगे वाले चैप्टर में, ये 12th वाले फर्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे, और ये अभी चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्प्रिंग। फटाफट हेडिंग लगाओ, तीनों फॉर्मूले लिखना चाहो तो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग, लगा लिया। ध्यान में रह जाएगा आप लोगों को, फटाफट लिखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्प्रिंग, तीनों वैल्यू लिख लो जल्दी से। तो आप लोगों ने क्या लिख दिया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर मत याद करना, पहले थोड़ा याद कराते हैं आप लोगों को, उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहले स्प्रिंग के बारे में थोड़ा देखो आप लोग। कोई स्प्रिंग जिसका मास m है, क्या है, मास m है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको गिवन रहता है k। तो स्प्रिंग कोफिशिएंट का वैल्यू अपन निकालेंगे। देखो जैसे आपने इस पर कोई फोर्स एक्ट किया तो ये डिस्प्लेस हो गए यहाँ तक, m मास तक डिस्प्लेस हो गया, ये m मास यहाँ तक डिस्प्लेस। तो अपनी जो मूल पोजीशन थी, जो x इक्वल टू अपन 0 बोले, तो वहाँ से कितना डिस्प्लेस हो गया, x इक्वल टू x तक, x1 x2 जो भी अपने को लेना है। तो जैसे आपने इसको ऐसे कंप्रेस खींचा, ठीक है ना, एक्सपेंड किया, तो ये क्या करेगा, वापस रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है। उसका वैल्यू क्या आता है, F इक्वल टू माइनस का kx, रीस्टोरिंग फोर्स किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। यहाँ पे जो k आता है उसे बोलते हैं स्प्रिंग कोफिशिएंट, और स्प्रिंग कोफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा F बाई, वैल्यू ले तो F बाई एक्स। यूनिट की चर्चा करें तो न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन की चर्चा करें तो न्यूटन की आप लोगों को बताई थी MLT-2 होता है, और मीटर के नीचे LI। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो डायमेंशन ये बन जाएगी ML0T-2, और
एक बार स्प्रिंग कोफिशिएंट की डायमेंशन m L0t-2 है, ये की सरफेस टेंशन T की होती है। किसकी होती है? सरफेस टेंशन T की। तो एक बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि स्प्रिंग कोफिशिएंट और सरफेस टेंशन स्प्रिंग कोफिशिएंट की डायमेंशन किसके सेम है? 4 ऑप्शन दिए थे। तो ये किसके सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? F/L। क्या होता है? F/L। तो आप लोग पहले स्प्रिंग के लिए थोड़ा सा क्या नोट करोगे? ये नोट कर लो आप लोग। स्प्रिंग का डायग्राम बनाओ। स्प्रिंग के डायग्राम में आप लोग इसमें क्लियर कर दो। स्प्रिंग कोफिशिएंट के ले लो, x कंप्रेस, या तो कंप्रेस कर देगा या वापस दबा देगा x, ठीक है ना। तो खींच लेना और उसके अंदर वापस दबाना में x ही मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से जो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू लिख लो माइनस का kx, और k को क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? स्प्रिंग कोफिशिएंट, स्प्रिंग कोफिशिएंट। क्लियर? नोट कर लिया। यूनिट लिख लो न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन लिख लो m L0t-2 आ जाएगा, और वैसे स्केलर क्वांटिटी होता ही। नोट हो गया। चलिए अब अपन चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में, के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी। देखो, कोई भी स्प्रिंग कोफिशिएंट के है, ये स्प्रिंग आपको ये बताता है वास्तव में कि स्प्रिंग कितना इलास्टिक है, कितना इलास्टिक है वास्तव में। मान लो आपने स्प्रिंग को ज़्यादा खींच नहीं सकते, इसका मतलब उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है। वैसे यदि अपन नॉर्मली देखें, के आपको ये बताएगा कि ये स्प्रिंग कितनी तो खींच सकता है, कितना ये दब सकता है, के ये इंडिकेट करता है आप लोगों को। यदि जनरली अपन बात करें तो ये स्प्रिंग लेंथ है। क्या है? स्प्रिंग की लेंथ है, ठीक है। के प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, ऐसे याद रखो। 1/L के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा। जैसे एक छोटा सा स्प्रिंग आता है, छोटा सा स्प्रिंग, यदि आपको के का वैल्यू निकालना है, जैसे एक पेन के अंदर आता है ना, पेन के अंदर पीछे आजकल वो कट वाला पेन आना बंद हो गया, आता होगा, कई बच्चे तो रखते होंगे। पीछे वाली साइड में आप लोग गौर करना, छोटा सा स्प्रिंग आता है, कई बार खोल लेते हैं ना बच्चे। उस स्प्रिंग को ऐसे खींच जाएगा, तार बन जाएगा ना, ज़्यादा वापस छोड़ो तो ऐसे थोड़ा बहुत होता रहता है। एक गाड़ी का जो शोकर में लगा रहता है, याद करो आप लोग, गाड़ी के जो शोकर होता है ना, उसके अंदर ऐसे स्प्रिंग लगा, उसको खींच के देखिए। आप सोच के बताओ के किसका ज़्यादा होगा? गाड़ी वाले का या अपने वाले का? पेन वाले का? गाड़ी वाले का ज़्यादा होगा। तो के आपको ये बताता है कितना सॉलिड है एक तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यदि आपको के का वैल्यू क्या ध्यान रखना है? 1/L। के का वैल्यू क्या ध्यान रखोगे? 1/L। तो स्प्रिंग की लेंथ है एक्चुअली। क्लियर? अब आपको ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। आज अपन स्प्रिंग के बारे में ही चर्चा करेंगे, बाकी कल भी स्प्रिंग के बारे में पोटेंशियल एनर्जी तक बात आएगी। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान लो एक स्प्रिंग की लेंथ L थी, क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये लेंथ क्या थी? L थी। उसका स्प्रिंग कोफिशिएंट है K था। ये तो नोट कर लो, फटाफट नोट करो। K प्रोपोर्शनल टू 1/L, और इसको लिख लो स्प्रिंग की लेंथ, लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन में ऐसे कह दे कि स्प्रिंग को आधा कर दे, कट कर दिया जाए, डिवाइड 2 भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब लेंथ कितनी बची? हाफ। इसका स्प्रिंग कोफिशिएंट के डैश लिखा, और आपको पूछ लिया गया कि के डैश का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के डैश या स्प्रिंग कोफिशिएंट, क्या बनेगा। तो आप लोगों को पता है इसके लिए क्या लिखा था आप लोगों ने? 1/L। के डैश के लिए मैं क्या लिखूँ बोलो? के डैश के लिए फटाफट वही लिखना पड़ेगा ना, L/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो के डैश प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 2/L। अपने को के डैश के आंसर देना है, तो के डैश बाई के ऐसे लिखें। तो के डैश तो क्या है? 2/L, और के क्या है? 1/L। 1L अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, तो के डैश अपॉन के इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। तो के डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2K।
यानी पहले वाले स्प्रिंग का जो भी था, यदि आपने बराबर 2 टुकड़े कर दिए तो इसका के कितना बन जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ आई बात, कर लोगे? तो फटाफट इक्वेशन नोट करो जल्दी से। के का वैल्यू, के डैश का वैल्यू बता दो। कुल मिला के कैलकुलेशन करनी है और आप लोगों को कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट देखो, छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लो, एक बेसिक सा। इस बार आप ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है? आप लोग आंसर देना। मान लो स्प्रिंग एल है, लेंथ एल है, कोफिशिएंट के है, उसके ऐसे टुकड़े किए, एक टुकड़ा तो कर दिया L/4 1/4 और दूसरा टुकड़ा कर दिया, कितना बचेगा रिमेनिंग पार्ट, सेम मास दे देते हैं 3L/4। क्या इसका के डैश बता सकते हो? इसका और इसका के डैश क्या क्या हो? पहले लेंथ L थी, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को तो 4 टुकड़े में, एक को जो रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया 3L/4, उसका आपको के डैश बताना। फटाफट बता दो जल्दी से, जितना फास्ट बताओगे मेरे को पता चल जाएगा आप लोगों को आने लग गया क्वेश्चन। क्या आने लग गया? चलो जितना जल्दी आप लोग आंसर मैच करना है, ऐसा करो, आंसर है मैच कर लेना। आप लोग करने वाले बच्चे करो फटाफट। देखो के क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल टू 1/L। यहाँ से यदि अपन के डैश की चर्चा करें, प्रोपोर्शनल का साइन लगा लेता हूँ एक बार, 1/L/4 आ गया, 4 चला गया ऊपर, अपॉन L आ गया। 1/L को क्या बोलते अपन, के बोल सकते हैं ना, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से आप लोग क्या बोलोगे, के डैश इक्वल टू 4K, इक्वल टू कितना आ गया 4K आ जाएगा। इसमें कितना आएगा, इधर वाले जिसका 4K है वो मैच कर लेना आंसर। दूसरे वाले टुकड़े पर चलते हैं। देखो के डैश क्या लिखोगे आप लोग, ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इधर ध्यान दो, दूसरे वाले टुकड़े का कर रहा हूँ, के डैश प्रोपोर्शनल टू, और आप लिखोगे ना 4 तो चला जाएगा ऊपर 3L। तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, 1/L तो के होता है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करो, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 3/K लिख दूँ क्या, ऐसे नोट कर लो। ये आया होगा, ये है ना, कर लोगे, याद रह जाएगी चर्चा। चलिए तो ऐसे आप लोगों को करना है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? यदि वापस इस स्प्रिंग को ऐड करोगे तो वापस वही बन जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, ठीक है? तो यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया, तो समझ में आ गया क्या आप लोगों को अच्छे से? यदि समझ में आ गया तो अपन बाकी जो बातें हैं वो कल करेंगे। पहले स्प्रिंग के बारे में चलेगी आधे घंटे चर्चा, पोटेंशियल एनर्जी तक पहुँचेंगे तब तक ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, कल अपन स्प्रिंग के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाता है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी को स्टोरेज करता है। तो एक बार आप छोटा सा ध्यान रख लेना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पढ़ो